हम अक्सर कहते हैं इंडिया में पानी की कमी है, लेकिन शायद असली प्रॉब्लम कुछ और है। ग्राउंड वाटर हर दिन थोड़ा और कम हो रहा है। हम में से कितने लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं? कितने लोग लीक होता हुआ टैप तुरंत ठीक करवाते हैं? कितने लोग पानी को रिसोर्स समझते हैं और कितने लोग उसे अनलिमिटेड मानकर चल रहे हैं? सिविलाइजेशन को चलाने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, स्मार्टफोन नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट नहीं चाहिए, सबसे पहले चाहिए पानी। इंडिया का अगला क्राइसिस पानी, अ क्राइसिस दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। नो वाटर। मुंबई जून 2026 सुबह के 6 बजे एक फैमिली उठती है, किचन का टैप खुलता है, पानी नहीं आता है। बिल्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है, प्लीज यूज वाटर केयरफुली। और शायद पहली बार लोगों को एहसास होता है कि वाटर क्राइसिस टीवी पर चलने वाली कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये उनके घर तक पहुंच चुकी है। अरे भाई, ये मुंबई है, वही मुंबई जो हर साल फ्लड में डूब जाता है। तो फिर सवाल ये है, जिस शहर में इतनी बारिश होती है उसी शहर में पानी की कमी कैसे हो सकती है? और शायद इसी सवाल में इंडिया के वाटर क्राइसिस का जवाब छुपा है। इंडिया में एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ फ्लड, दूसरी तरफ ड्रॉट। एक तरफ लोग पानी से बच रहे हैं, दूसरी तरफ लोग पानी के लिए लाइन में खड़े हैं। हर साल मॉनसून आता है, नदियां भर जाती हैं, रिजर्वेयर्स भर जाते हैं और कुछ महीने बाद टैंकर्स की लाइन लग जाती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया के पास पानी कितना है, क्वेश्चन ये है जो पानी मिलता है वो जाता कहाँ है। हम अक्सर कहते हैं इंडिया में पानी की कमी है, लेकिन शायद असली प्रॉब्लम कुछ और है। शायद प्रॉब्लम पानी की नहीं, उसके मैनेजमेंट की है। तो सबसे बड़ा विलन कौन है? सबसे डेंजरस क्राइसिस वो होती है जो दिखता नहीं, और इंडिया का ग्राउंड वाटर क्राइसिस बिल्कुल वैसा ही है। आप टैप खोलते हो, पानी आ जाता है, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जमीन के नीचे कहानी कुछ और चल रही है। हम ग्राउंड वाटर को सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज कर रहे हैं। रोज विड्रॉल, डिपॉजिट बहुत कम। और ग्राउंड वाटर के सबसे स्केरी बात पता है क्या है? ये ब्रेकिंग न्यूज बनकर नहीं आता, ये धीरे धीरे खत्म होता है। बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली, करोड़ की फंडिंग, टेक रेवोल्यूशन, लेकिन कुछ साल पहले लोग टैंकर का इंतजार कर रहे थे। झारखंड, कई इलाकों में गर्मियों में हैंडपंप सूखने लगते हैं। पंजाब, इंडिया का फुटबॉल, लेकिन ग्राउंड वाटर पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। स्टेट्स अलग हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन वार्निंग एक ही है, ग्राउंड वाटर हर दिन थोड़ा और कम हो रहा है। दूसरा विलन कौन है? द वाटर वी आर डिस्ट्रॉइंग। हम सिर्फ पानी खत्म नहीं कर रहे, हम उस पानी को भी खराब कर रहे हैं जो हमारे पास बचा है। अरे भाई, एक तरफ हम कहते हैं पानी कम है, दूसरी तरफ हम अपनी नदियों को भी गंदा कर रहे हैं। अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन, ये वैसे ही है जैसे घर में पैसे कम हो रहे हो और जो पैसे बचे हैं उन्हें भी जला दो। इंडिया की सभ्यता नदियों के किनारे बनी थी, लेकिन आज की जगहों पर नदियां पॉल्यूशन का बोझ उठा रही हैं। और जब पानी गंदा होता है तो सिर्फ एनवायरनमेंट सफर नहीं करता, इंसान भी करता है। तीसरा विलन कौन है? और शायद सबसे बड़ा विलन मिसमैनेजमेंट है। इंडिया की ज्यादातर बारिश सिर्फ कुछ महीनों में होती है। नेचर एक साथ पूरे साल का पानी दे देती है, लेकिन हम उससे साल भर के लिए संभाल नहीं पाते। फ्लड आ जाते हैं, पानी निकल जाता है और फिर समर में क्राइसिस शुरू हो जाती है। सोचिए, अगर किसी को पूरा साल की सैलरी एक साथ मिल जाए और वो एक महीने में सब उड़ा दे, तो प्रॉब्लम सैलरी की है? नहीं, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। और यही कहानी वेस्ट वाटर की भी है। हर दिन करोड़ ऑफ लीटर ऑफ वेस्ट वाटर निकलता है जिसे ट्रीट करके दोबारा यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, गार्डनिंग में। लेकिन कई जगहों पर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के पेस से नहीं बढ़ रहा। मतलब एक तरफ फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ रही है और दूसरी तरफ रीयूजेबल वाटर वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? और अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, या फिर आप और हम, या फिर सब? हर साल फ्लड आता है, हर साल ड्रॉट आता है, हर साल ग्राउंड वाटर नीचे जाता है, तो फिर हर साल हम सरप्राइज क्यों हो जाते हैं?
अगर क्राइसिस प्रेडिक्टेबल है तो प्लानिंग परमानेंट क्यों नहीं है? अगर मानसून प्रेडिक्टेबल है तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? अगर वेस्ट वाटर प्रेडिक्टेबल है तो ट्रीटमेंट प्लांट्स कहाँ हैं? लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं। हम में से कितने लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं? कितने लोग लीक होता हुआ टैप तुरंत ठीक करवाते हैं? कितने लोग पानी को रिसोर्स समझते हैं और कितने लोग उसे अनलिमिटेड मानकर चल रहे हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। वाटर क्राइसिस एक दिन में नहीं आता, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आती, आज से पानी खत्म, ऐसा नहीं होता। क्राइसिस धीरे धीरे आता है। पहले लेक गायब होते हैं, फिर ग्राउंड वाटर नीचे जाता है, फिर रिवर्स पॉल्यूटेड होती हैं और फिर टैंकर्स आते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं और फिर एक दिन आप टैप खोलते हो और पानी नहीं आता। उस दिन समझ में आता है कि सिविलाइजेशन को चलाने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, स्मार्टफोन नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट नहीं चाहिए, सबसे पहले चाहिए पानी। और शायद इंडिया का अगला बड़ा क्राइसिस फ्यूचर में नहीं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए और उन सारे लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।